तो भागवत के दसम स्कंद के 52वें अध्याय में रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बड़ा प्यारा पत्र लिखा है। रुक्मिणी जी का वो प्रेम पत्र वास्तव में सुनने लायक है, क्योंकि आजकल की तरह रुक्मिणी जी ने पत्र नहीं लिखा जैसे आजकल के प्रेमी लिखते हैं। आजकल वाले तो अंदर की बात जाने दो, ऊपर लिफाफे पे लिखेंगे, इसे स्याही नहीं खून समझना, न मिल रहा तो हम टावर पे चढ़ के कूद जा। गलत, बिल्कुल गलत। रुक्मिणी जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब समय नहीं है, नहीं तो रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र में आपको दर्शन करवाता वास्तव में। अच्छा, कौन कौन रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र सुनना चाहता है? हाथ उठा के बताएं। सब पीछे वाले भी। अब नहीं देर हो रही है। कितने लोग दोनों हाथ उठा दिए? ज्यादा हाथ देखा है तो सब बताए, है ना? अब नहीं शर्म आ रही हाथ उठाने में? अब देर नहीं हो रही है? हाँ, दूसरे का लव लेटर पढ़ने में वैसे भी बड़ा मजा आता है न। रुक्मिणी जी का है। अच्छा, आपन अगर पढ़ रहे हो तब, आपन अगर प्रेम पत्र पढ़ रहे हो, कोई देख ले तब, तो तुरंत उसको चिंगोर मिगोर के, अरे भैया कहाँ है पढ़ रहे हो? हाँ, तो तुरंत बहानेबाजी शुरू। और रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र की बात आई तो तुरंत सारा बता है, एकाध नहीं। रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र नवधा भक्ति की पहली भक्ति से शुरू हो रहा है। मान लो बुलाना हो तो कैसे बुलाती थी? कसो ऐसे ही बुलाती थी, मतलब इशारे से। लेकिन फिर भी ठीक था, नाम तो नहीं लेती। क्यों भैया, लेती थी क्या? ना। धीरे धीरे जमाना एडवांस हुआ, लोग कुछ पढ़े लिखे होने लगे, फिर भी ठीक था। बच्चों के नाम से बुलाती थी। टिंकू के मम्मी, पिंकू के मम्मी, फलाने के पापा, फिर भी ठीक था। कहीं कहीं नाम लेना भूल जाती थी तो पापा कह देती थी, है ना? लेकिन आजकल से तो ठीक ठीक। जमाना कुछ एडवांस हुआ, लोग और पढ़े लिखे होने लगे, तो अपने से बुलाने वाला अलग से नाम रखने लगी। ई वाला नाम जब बुलाएंगे तो समझ लेना कि हम ही बुलाए रही हैं। अच्छा, रखना भी चाहिए भाई, क्योंकि जानकी जी ने भी तो राम जी का नाम रखा था। जानकी जी क्या कह के बुलाती थी राम जी को, पता है? आजकल की तरह नाम नहीं। जैसे आजकल, जैसे पंडित जी की अभी नई नई शादी हुई तो इनके श्रीमती जी फोन किए। अच्छा, ये अमित भैया भी बहुत होशियार है, रात बिरात सब घूम घूम के देखते रहते। तो रात में पंडित जी के देख रहे, तो पंडित जी कहाँ बतियाए रहे हैं? कहें अरे श्रीमती जी का फोन आवा। तो इनके श्रीमती जी कहाँ है? कहो जान। तो एक बार ऐसे पूछे, हम कहे कहो तुम्हारा नाम है का? ऐसा विचित्र विचित्र। अब जान, अब पत्नी का पति होता क्या है? वर। अब दोनों मिलाए दो, जान और वर, तो क्या हो गया? आजकल जीवन सही सही तो ऐसे ही हो गया। वास्तव में पति पत्नी का वो रिश्ता नाम नहीं लेना चाहिए ना, लेकिन फिर भी ठीक था, क्योंकि जानकी जी भी नाम रखती थी, लेकिन आजकल की तरह नाम नहीं। जानकी जी जब जब राम जी को बुलाती थी तो एक नाम लेती थी। कौन सा? करुणा निधान।
और यही नाम जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने लिया तो समझ गई कि कोई और नहीं है, ये मेरे पति के कोई बहुत खास है। जमाना और एडवांस हुआ। आजकल अब समझ में ही नहीं आता कि श्रीमती जी बच्चे को बुलाए रही हैं कि पति को बुलाए रही हैं, क्योंकि बच्चे को भी बुलाएंगे तो बाबू, अब पति को भी बुलाएंगे तो हाय बाबू। समझ में नहीं आता कितना। अच्छा, बाबू भी कई प्रकार के होते, बच्चा भी बाबू, पति भी बाबू, डीजे वाला बाबू, ले डीजे वाला भी बाबू। अब कितने प्रकार के बाबू होते समझ में नहीं आता। लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए। विद्वत वर्ग जरा ध्यान दें, रुक्मिणी जी ने अच्युत शब्द का प्रयोग किया है, और अच्युत का मतलब क्या होता है? न च्यवति स्वरूपात् इति अच्युतः, जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते। हे अच्युत, मैंने आपको देखा नहीं, आपके गुणों को सुन करके, श्रुतवा गुणान्, आपके गुणों को सुन करके मैंने अपने चित्त में बसाया है। इस बात से एक बात सिद्ध हो रही है कि रुक्मिणी को भी अगर भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं तो भगवान की कथा सुन करके मिलते हैं प्यारे। बिना भगवान की कथा सुने लक्ष्मी को भी नारायण नहीं प्राप्त होते। इसलिए अगर आपको भी लक्ष्मी नारायण चाहिए तो भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने लिखा कि विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्मतुल्यम। अब 7 श्लोक में पत्र हैं रुक्मिणी जी के, मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगा उधर। जैसे ही रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके दिया,